माया भूत नहीं है, वो मरी नहीं है। अगर माया भूत नहीं है तो भूत कौन है? भूत मैं हूं। आईना देख। आईने में भूत नहीं दिखता, ऐसा सुना था। तुम लोग वाकई में शक्तिशाली हो। कमजोर तो मेरा प्यार भी नहीं था। मेरा दिन रात इंतजार करने वाले मेरे माया से बिना मिले मैं कैसे जा सकता था? तुम लोगों के भाग्य में बचना लिखा था और मेरे भाग्य में मेरी माया से मिलना। मेरा इंतजार कर रही मेरी माया से बिना मिले मैं कैसे जा सकता था? तुम लोग खुद बताओ। जनकपुर में सूर्य नारायण काका जब लड़की भगा कर ले गए तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया था, पर बाद में पता चला कि वो सूर्य नारायण काका नहीं, वो तो वीर नारायण काका थे। हाँ, तुझे इतने सालों बाद फिर से वही फीलिंग आ रही होगी, है ना? हाँ, है? तुझे कैसे पता चला? हाँ, अबे शोर मत मचा, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मुझे बहुत डर लग रहा मुझे पता चल गया, बेचारी अकेली स्त्री का कोई नहीं होता। माया भूत है समझकर राम को उससे बचाना चाहिए। चलो यारो, मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब माया को राम से बचाना पड़ेगा। राम! 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 हमने तो तुमको मरा हुआ सोचकर कुछ और ही समझा था, पर हमारा दोस्त राम है ना, राम, वो राम नहीं है बल्कि उसकी आत्मा भटक रही है। वो तो कब का मर चुका है। इस बात का हमें अभी पता चला। राम को भड़का नहीं पाए तो अब मुझे भड़का रहे हो तुम लोग? अरे यार, कैसे समझाऊं इनको? तुम लोग मेरे राम को पहचानते ही नहीं हो। मेरे लिए वो समाज से लड़ रहा है, माँ बाप से लड़ रहा है। तो मुझे और झूठ सुनने की जरूरत नहीं। अपने ही दोस्त के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम लोग भी गांव वालों की तरह ही हो गए हो। हम लोग तो सच ही बोल रहे हैं, बाकी तुम सोच लो। जो औरत की इज्जत ना करता हो उसके अंदर ऐसी सोच कहां से आई? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उसे सुख दूंगा, बहुत सपने थे मेरे। उसने मुझे धोखा दिया और चली गई। मेरी स्त्री के प्रति इज्जत ही खत्म हो गई। लेकिन आपने दिए हुए कसम की वजह से इंतजार करके बैठे हुए तुम जैसे स्त्री को, स्त्री के प्रति इज्जत और भी बढ़ गई। माया, चलो माया, चलो यहाँ से। चलो, चुप ही कर रहे हैं। माया, चलो चलो चलो। माया, काका, चलो
ओ काका, काका, क्या हुआ? राम, क्या हुआ मेरे राम को? क्या हुआ मेरे राम को? राम, राम की आत्मा तो भटक ही रही है काका। हमें सब पता है बेटा। उसका शव उठाने के लिए एम्बेसी से खत आया था। बेटा घर में है, उसकी लाश उठाने में कैसे जाऊं? बेटा अब हो गया, हम अब इससे ज्यादा नहीं सहन कर पाएंगे। क्यों बाबा, क्या हुआ है? बेटा तू कब तक भटकता रहेगा? हमने कुछ भी नहीं कहा राम। काका के हाथ में देखो एम्बेसी की चिट्ठी है। सब कुछ तेरा, मतलब तुम्हारा किया हुआ है। हम लोगों ने बेकार में माया पर शक किया। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, माया के साथ एक होने आया था। हमें अलग करने वाले जनार्दन और लाहौरे को उनकी गलती की सजा दिलाने आया था, मुक्ति दिया उनको। अब तुमको भी मुक्ति का रास्ता चुनना होगा राम। इस संसार से विदा लेना होगा तुमको। मैं माया के साथ यहीं हंसी खुशी रहना चाहता हूँ। मैं माया को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाने देने की हमारी भी इच्छा कहाँ है बेटा, पर यह गलत होगा। तुम दोनों की तो दुनिया ही अलग हो गई है। तुम्हें अपनी दुनिया में जाना ही पड़ेगा बेटा। मेरी दुनिया तो माया है। ऐसा है तो मैं अपनी माया को अपने संसार में लेके जाऊंगा। माया, तुम मेरे साथ चलोगी ना? ये गलत है। ये सब करना हमारे धर्म में ठीक नहीं है। ये कैसे गलत हो सकता है? कुछ देर पहले तो मैं भी भूत ही थी ना। मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था राम। मुझ पर गिरने वाला झूमर हवा में कैसे रुक गया? नदी किनारे वो कुत्ता मुझे देखकर क्यों भाग गया? जनार्दन को कौन सी शक्ति ने मेरे नजदीक आने से रोका? और वो लाहौरे अचानक कैसे मर गया? लेकिन उस दिन मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल ही गया। मौत होने के बाद भी मेरा राम अपनी माया को खुशी देने के लिए वापस आ सकता है, तो मैं उसको ये सब बोलकर कैसे दुखी कर सकती थी? बहुत समय के बाद मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला था। मेरा राम मेरे पास था। उसकी गोद में सर रखने के बाद मैं अपना हर दुख भूल जाया करती थी। मुझे इतनी खुशी मिलती थी।
मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश थी कि मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती थी राम।